आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्रभु यीशु एक बार इस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु का दूसरा आगमन भी निकट है। आज हम दूसरे आगमन के निकट के संकेत और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कब तक हो सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन विश्वासियों की आशा है कि परमेश्वर सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखता है और अपने वचन में दिए गए वादों और भविष्यवाणियों के प्रति वफादार है। अपने पहले आगमन में यीशु मसीह बेतलेहम में चरनी में एक बच्चे के रूप में पृथ्वी पर आए, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। यीशु ने अपने जन्म, जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान के दौरान मसीहा की कई भविष्यवाणियों को पूरा किया। हालांकि मसीहा के बारे में कुछ भविष्यवाणियां हैं जिन्हें यीशु ने अभी तक पूरा नहीं किया। मसीह का दूसरा आगमन इन शेष भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए मसीह की वापसी होगी। अपने पहले आगमन में यीशु पीड़ित सेवक थे। अपने दूसरे आगमन में यीशु विजयी राजा होंगे। अपने पहले आगमन में यीशु सबसे विनम्र परिस्थितियों में आए थे। अपने दूसरे आगमन में यीशु स्वर्ग की सेनाओं के साथ आएंगे। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने दोनों आगमनों के बीच स्पष्ट रूप से यह अंतर नहीं किया। इसे यशाया उसका 7 अध्याय आयत 14 में और 9 अध्याय आयत 6 से 7 में और जकरिया उसका 14 अध्याय आयत 4 में देखा जा सकता है। दो व्यक्तियों के बारे में बात करने वाली भविष्यवाणियों के परिणाम स्वरूप कई यहूदी विद्वानों का मानना था कि एक पीड़िता मसीह और एक विजयी मसीहा दोनों होंगे। वे यह समझने में विफल रहे कि केवल एक ही मसीहा है और वह दोनों भूमिकाएं पूरी करेगा। यीशु ने अपने पहले आगमन में पीड़ित सेवक यशाया उसका 53 अध्याय में आप देख सकते हैं कि भूमिका पूरी की। यीशु अपने दूसरे आगमन में इज़राइल के उद्धारकर्ता और राजा की भूमिका पूरी करेंगे। जकरिया उसका 12 अध्याय आयत 10 में और प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय आयत 7 में दूसरे आगमन का वर्णन करते हुए यीशु को छेदे जाने की ओर देखते हैं। इज़राइल और पूरी दुनिया मसीहा को पहली बार आने पर स्वीकार न करने के लिए शोक मनाएगी। यीशु के स्वर्ग में चढ़ने के बाद स्वर्गदूतों ने प्रेरितों से कहा, गलीली पुरुषों, उन्होंने कहा, तुम यहाँ आकाश की ओर क्यों खड़े हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, उसी रीति से वह फिर से आएगा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय आयत 11 में, जकरिया उसका 14 अध्याय आयत 4 दूसरे आगमन के स्थान को जैतून के पहाड़ के रूप में पहचानता है। मती उसका 24 अध्याय आयत 30 घोषणा करता है कि उस समय मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सारी जातियां छाती पीटेंगी। वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तीतुस उसका 2 अध्याय आयत 13 दूसरे आगमन को शानदार प्रकटन के रूप में भी वर्णित करता है। दूसरा आगमन जब प्रभु यीशु का होगा, प्रभु यीशु जैसे पहले आए थे उस तरह से नहीं होगा, बल्कि वो एक सिंह के समान और एक असली राजा के समान अपनी सारी सेना के साथ आएंगे और इस दुनिया का न्याय करने और शैतान को उस आग और गंधक की झील में डाल देंगे। दूसरे आगमन के बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय आयत 11 से 16 में सबसे अधिक विस्तार से बात की गई है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और वहां एक श्वेत घोड़ा था, जिसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। वह खून में डूबा हुआ लबादा पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे चल रही थी, जो सफेद घोड़े पर सवार थी और सफेद और साफ सुथरे महीन मलमल के कपड़े पहने हुए थी। उसके मुख से एक तेज तलवार निकलती है, जिससे वह राष्ट्रों को मार गिराता है। वह लोहे के राजदंड से उन पर शासन करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप की
मदिरा को रौंदता है, उसके लबादे और उसकी जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही वापस आने वाले हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे देश एक दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहे हैं और कैसे लड़ाइयाँ हो रही है, भूकंप सुनामियाँ आ रही है। प्रभु यीशु का आगमन निकट है। अपना मन फिराइए और परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर भरोसा कीजिए। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।